सो हेलो मेडिकल एस्पिरेंट्स, जो आप प्लान करके आज जा रहे हो ना, वो हो सकता है थोड़ा डिस्टर्ब कर दे आपको। क्योंकि प्लानिंग आप कर रहे होगे एक सिलेक्शन का मैक्सिमम लो कि किसी तरह सिलेक्शन हो जाए, किसी तरह से सीट मिल जाए, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, यार लाइफ सेट है। लाइफ सेट नहीं है, इनफैक्ट लाइफ वहीं से स्टार्ट हो रही है। आपको लगेगा यार पढ़ाई में भी लोग ऐसे कहते थे, आगे भी ऐसे कह रहे हैं, लेकिन ये सही है, सत्य है। पढ़ाई लाइफ यानी वहीं से स्टार्ट हो रही है। रेस इस लाइफ का ना, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक रहती है। परफेक्शन की रेस, बेटर करने की रेस, ये हमेशा होती है। कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसा है जैसे हैं वैसे चलेंगे, तो उनके लिए वैसी ही लाइफ होती है। बट बीइंग एम्बिशियस स्टूडेंट, आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, इतने लाखों बच्चे हैं, उन लाखों बच्चों में आपको एक मेरिट लेके आना है। प्रेशर भी होता है, लेकिन प्रेशर शायद उनको होता है जो परफॉर्मर नहीं होते हैं। मैं बड़ा इस मामले में थोड़ा सा ब्लंट हूँ, बट यस, प्रो स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट की तरफ ही हूँ, पेरेंट की तरह बिहेव करता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ना, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो आपको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूँ, प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ना तो प्रेशर कम हो जाएगा। यानी एरिया बढ़ा लेंगे, फोर्स उतना ही है, सिलेबस उतना ही है, एरिया बढ़ा लेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। एरिया यानी टेन्योर, टाइम। अभी से अगर आपने सिलेबस को मॉडिफाई कर लेंगे, आपने सिलेबस को प्लान कर लेंगे, तो कहीं से भी आपको प्रेशर नहीं लगेगा, अदरवाइज प्रेशर लगना ही है। मोस्ट इनडिसिप्लिन बच्चे हैं आपके आसपास, शायद आप भी हो, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं आपकी भलाई के लिए बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपको सुधार आए आपके अंदर तो आप अच्छे हो। तो जो मेरा ये टॉपिक है वीडियो का कि बच्चे आप लोग बहुत बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, याद रखना, अगर आप अभी से टाइट नहीं होगे, अपने लिए खुद का एक एक लाइन सेटअप नहीं करोगे, एक लाइन ड्रॉ नहीं करोगे खुद के डिसिप्लिन के लिए, सो नो वन एल्स इज गोइंग टू डू। इनफैक्ट बाकी लोग तो आपको पुश करेंगे, आप और बर्बाद हो जाओ। सो इट इज़ फॉर यू टू प्रिपेयर इन अ बेटर वे। इट इज़ फॉर यू टू मेक योर गाइडलाइन फॉर योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ डिसिप्लिन, मेक अ गाइडलाइन फॉर द मोबाइल की इतने टाइम से इतने टाइम तक हम सोशल मीडिया देखेंगे, इतने टाइम से इतने टाइम तक हम पढ़ाई करेंगे। मेंटर से आप डिस्कस करिए, पेरेंट्स से आप डिस्कस करिए, और जेन्युइन टेस्टिंग के बाद अपना इवेल्युएशन करिए। टेस्टिंग के बाद जो इवेल्युएशन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जेन्युइन नहीं होता, वो बायस्ड होता है। हम अपने आप को एक्सक्यूज दे देते हैं, अपने आप को एक रीजन दे देते हैं किस वजह से ऐसा हुआ। तो जब हमारा माइंड को रीजन मिल जाता है ना, तो फिर फर्दर उस पर सोचना बंद कर देता है। तो आपको इन सब चीज़ों को दूर करना है, देन ओनली आप आगे बढ़ पाएंगे। सो अगले साल का जो टारगेट होना चाहिए, किसी भी हालत में 650 से नीचे नहीं होना चाहिए यार। क्योंकि अगर आप उससे नीचे लेके आओगे तो फिर वही परेशान, वही जो सिस्टम, वही जो सर्कल है, उसी में घूमोगे कि यार होगा कि नहीं होगा, सर सेकंड राउंड में बता दो, थर्ड राउंड में बता दो, ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी दिक्कतें आनी है अगर आप अभी से प्लानिंग नहीं करते हो। सो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने आप को डिसिप्लिन रखें, अच्छा करें, अपना नाम रोशन करें। पेरेंट का तो हो ही जाएगा, पेरेंट बहुत लालची नहीं होते। लाइफ आपकी बननी है, पूरा लाइफ आप इंजॉय करोगे। पेरेंट तो आपके लिए एक अच्छा सोच रहा है, पेरेंट सोच रहा है मेरा बच्चा, हर पेरेंट चाहता है, चाहे उनका बच्चा आगे बढ़े, किसी के भरोसे ना रहे, उसकी लाइफ अच्छी चले। यही आपके पेरेंट का रोल है, और इसके लिए वो जो टाइट करते हैं, आपको बोलते हैं, डांटते हैं, वो आपकी भलाई के लिए करते हैं। आप छोटे थे तो इंजेक्शन भी तो आपको लगाता था डॉक्टर, तो आपको डॉक्टर कहते थे कि आप रोते थे, पेरेंट पेरेंट को दुख होता था, डॉक्टर कहते हैं यार ये फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, रोने से बचाएगा, तो अभी रो लेने दो थोड़ा सा। यही हाल होता है पेरेंट का। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर करना यार इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच। कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर लाना अपने हैबिट में, अपने बिहेवियर में, अपने आउटपुट में, तभी मेरा ये वीडियो सफल होगा।